ओके, ये बड़ी खबर है। इससे खैर मैंने सास बहू सचमुच दीपाली से उस पर चर्चा कर ली है, बताया था उन्होंने। पर बहुत सारे करोड़ों से ज़्यादा गिग वर्कर हैं इस देश में आज की डेट में, सबके लिए अच्छी खबर है। खैर मार्केट स्क्रीन्स पर लेकर आता हूं। अरे भाई साहब, मंडे के इंट्राडे थे 945 के, है ना, 24,945। भाई साहब उसके पार भारतीय बाजार। इस समय हम 24,950 के ऊपर कामकाज करते हुए। क्या हफ्ता है यार। मंडे को रिकॉर्ड तो इजी थी, 900 पॉइंट निफ्टी, 916 पॉइंट निफ्टी मंडे को उछला था। ट्यूसडे को मुनाफा वसूली आई, उसका 1/3 से कुछ ज्यादा हमने गवा दिया। होता है एक तरफा इस तरह के पावरफुल मूव्स का, 1/3 गवाना दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन जब गवा रहे थे तब वायदा में बड़े एग्रेसिव पोजीशनिंग थी एफआईआईज की, थोड़ा सा उससे कंसर्न्स माउंट हुए। कल लड़खड़ाए रहे दिन भर, दायरे में कामकाज हुआ, लगा चलिए कंसोलिडेट कर रहा है अपने ब्रेकआउट जोन के आसपास भारतीय बाजार। और आज भी लार्जली अब तक 1 बजे तक आधा दिन तो ऐसे ही निकल गया था, कंसोलिडेशन का ही मूड था, रेस्ट ले रहे थे ऐसे लग रहे थे इंडेक्स भाई साहब। और अब पिछले आधे घंटे से हर टिक के साथ तूल पकड़ते ही चले जा रहा है 300 पॉइंट ऊपर। किसी भी वक्त शायद हम 25,000 बिल्डअप के लिहाज से, 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल के लिहाज से बेहद अहम, जिसके करीब आके अब भारतीय बाजार कामकाज करने की कोशिश करते हुए तूल पकड़ गया। बैंक निफ्टी, अपन ने लास्ट चेक लिया था, बैंक निफ्टी वाज इन रेड। तो लाल वाला बैंक निफ्टी देखिए आप, क्या मूव आया। दिन के लो से 150 पॉइंट, 1.5%, 800 पॉइंट का उछाल। और इस समय एज वी स्पीक 3/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ। आईटी में कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स, एचसीएल टेक, अच्छा मैं दिखाता हूं कौन से स्टॉक्स में ये मूव आ रहे हैं। एचसीएल टेक का इंट्राडे चार्ट खींचिएगा प्लीज। आईटी देखिए स्क्रीन पे, क्या मूव आया है। बैंक्स और आईटी दो इंपॉर्टेंट पिलर्स, दोनों गजब कर रहे हूं। एचसीएल टेक उसका पोस्टर बॉय इस समय का, क्या बिल्डअप बन रहा है, 3.25% उछाल है। इटर्नल, अभी गिग वर्कर्स की बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है रिलीफ टाइप है। या तो हो सकता था मिनिस्ट्री जिस तरह के अब इनपुट्स आ रहे हैं कंट्रीब्यूशन से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या बाजार डरा हुआ था क्या। खबर आने के बाद दीपाली के अब इटर्नल में देखिए मूव्स क्या बन रहे हैं, 2%। स्विगी तो खैर सुबह से मजबूत है, स्विगी 2.5% था जब लास्ट चेक लिया था। तो गिग वर्कर्स वाली खबर के बाद बढ़िया मूव्स इटर्नल ने बनाए। स्विगी तो खैर मैंने कहा ही था सुबह से अच्छा मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। क्या है और एचडीएफसी बैंक खींचिए यार, वेटेज तो उसका है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों स्क्रीन पर लेकर आइए। ये देखिए 1.25% एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लाइकवाइज ऐसा ही नजर आएगा। क्या मूव बना है। कोटक महिंद्रा बैंक भी खींच दिए साथ में। प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स तीनों के तीनों बढ़िया करते हुए। आईटी में मैंने एचसीएल टेक दिखाया था, इन्फोसिस घूम गया है पूरी तरीके से। इन्फी प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। अपन ने 12:30 बजे जब चेक लिया था तब मैंने बताया था आपको बैंक डिसअपॉइंट कर रहे हैं और इन्फोसिस अलग से, सब घूम गया। इन्फोसिस कहां से कहां आके खड़ा हो गया, लोज से तो गजब की रिकवरी, और इस समय 3/4% उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। और इसमें जोड़ दीजिए एक और हैवीवेट भारतीय एयरटेल, भाई साहब उसमें भी बढ़िया मूव बन रहे हैं। ये देखिए क्या भाई साहब, पहले तो निफ्टी का ही चेक दे दीजिए, एकदम से पावरफुल मूव्स बनते हुए। ये क्या परसों गलती से मंदी करके चले गए थे एफआईआईज के, आज रियलाइज कर रहे हैं क्या गलती हो गई। गुड आफ्टरनून आशीष जी। जी आशीष जी, सारे सिलेंडर्स फायर हो रहे हैं। बैंक्स ऑलरेडी में एक बहुत शानदार मूव है और डिप के बाद मूव दिया है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेडर्स को भी आज इस रैली को राइड करने की। उसके साथ साथ रिलायंस और आईटी, इनमें भी एक अच्छा मूव आ रहा है अलॉन्ग विद आईटीसी। तो सारे सेक्टर्स में आज अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। ऑलरेडी मेटल 2 दिन से रैली कर रहे हैं, तो वहां पे भी अच्छा सेटअप बना हुआ है। और जिस हिसाब से निफ्टी अब मंडे के हाइस के ऊपर निकल चुका है, एक फ्रेश तेजी अब यहाँ से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो कि इसे 25,300 तक का मूव दिखा सकता है। तो कोई भी डिप आए या इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, 24,750 के करीब का वेसल मेंटेन करे निफ्टी में। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो आशीष जी, इसमें अभी भी उस तरीके की तेजी नहीं है जिस तरीके की निफ्टी में बनी हुई है। बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 20 डेमा के आसपास में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था,
और अब इसमें मूव चालू हुआ है। ऑलरेडी हमने देखा HDFC और ICICI में एक अच्छा मोमेंटम पकड़ लिया है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि 56,000 के लिए अब बैंक निफ्टी तैयार है, और इनफैक्ट 56,000 ब्रेकआउट करने के लिए भी तैयार है। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में मेंटेन करना हो, 54,900 का एक एसएल मेंटेन करें। गजब है भाई साहब। निफ्टी पे खरीदारी करने का मन 25,000 क्या, हम 25,300 तक की तैयारी कर रहे हैं। इन लेवल्स किसी भी डिप्स पे निफ्टी खरीदने का मन। मैं स्टॉप लॉस मिस कर गया भाई साहब, स्टॉप लॉस क्या है निफ्टी का? जी 24,750। 24,750 के एसएल के साथ निफ्टी बैंक उस तरह के पॉजिटिव मूवमेंट्स नहीं, लेकिन फिर भी लग रहा है 56,000 के जोन से कूल ऑफ हुए थे, ऑलमोस्ट 56,000 के जोन से अपन कूल ऑफ हो गए थे। वही लेवल्स रिगेन करने की तैयारी हो रही है, और हो सकता है 56,000 के पार भी हो। तो दोनों में वैसे खरीदारी का करने का मन, लेकिन कमेंट्री से ऐसा साउंड कर रहा है कि निफ्टी ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे वीजा वी निफ्टी बैंक इस समय, है ना भाई साहब? जी जी आशीष जी, इनफैक्ट रिलायंस जिस हिसाब से मूव कर रहा है, इसलिए हमारा निफ्टी में ज़्यादा फोकस्ड है रिलायंस और आईटी का जो मोमेंटम बना हुआ उसके कारण। हाँ, लाइए निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए प्लीज एक बार। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, वो दोनों दिखाए थे, और रिलायंस बैती साहब ने जो मेंशन करा यही हैं जो इस तरह के, देखिए इन्हीं का कंट्रीब्यूशन उसी ऑर्डर में आपकी स्क्रीन पे आ गया। इन इन सब घूमे, सब में तगड़ा मोमेंटम, और यहीं से निफ्टी को तूल मिला है। रिलायंस इंडिविजुअली जरा लेकर आइए स्क्रीन पे। इंट्राडे वाकई बढ़िया मूव्स बन रहे हैं, और रिलायंस की चाल देखते हुए निफ्टी पे ज़्यादा बुलिश बैती साहब। तो रिलायंस का ही चेक ले लिया जाए बैती साहब, इंडिविजुअली भी रिलायंस खरीदारी करने का मन है, या फिर सिर्फ निफ्टी के थ्रू राइड करना ही बेहतर है? जी आशीष जी, इनफैक्ट कल भी हमारे एक बाइंग लिस्ट में था एज ए रिकमेंडेशन, और आज और स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं हम। हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है ये 1490 तक का मूव दिखाने के लिए। तो अनदर 50 रुपीज़ का मोमेंटम हम रिलायंस में एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ से। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, वो 1420 का एक एसएल मेंटेन करे, और 1490 के टारगेट के लिए रिलायंस में खरीदारी की जा सकती है। रिलायंस ये लीजिए 1490 के टारगेट से, कल भी रडार पे था, और आज तो और कन्विक्शन बढ़ गया है, 1490 की तैयारी कर रहा है, तेजी करने का मन। एक बात ध्यान रखिएगा, रिलायंस की चर्चा हुई है तो इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन, ओनरशिप और कंट्रोल दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो ट्रेड वेड करने का मन बन गया हो बैती साहब की कमेंट्री के बाद, तो प्लीज एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा, उसी के बाद ट्रेड लीजिएगा। ये हो गई रिलायंस की बात। इस बीच पार्थिव शाह भी जुड़ते हुए। पार्थिव, मैं आऊँगा, पार्थिव से रिक्वेस्ट करी थी डिफेंस रिलेटेड आइडियाज़ के लिए, लेकिन पार्थिव मार्केट्स पे क्या व्यू बन रहा है? निकल पड़े ऐसा लग रहा है भारतीय बाजार। Oh, yes, good afternoon everyone. मार्केट्स आई थिंक डेफिनेटली बहुत अच्छे ट्रेंड में है। और एक तो हमने देखा था कि इट ऑल स्टार्टेड विद, जब वॉर चालू थी तब यूके के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद आई थिंक चार्टर्स काफी स्ट्रांग है कि यूएस के साथ भी एक अच्छी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा। और नॉट ओनली दैट, वॉर हैज एंडेड, व्हिच इज ऑलवेज हेल्दी फॉर द मार्केट्स। और दूसरा अच्छा बात यह है कि अभी तक के जो भी रिजल्ट्स आए हैं जो हमने ट्रैक किए, तो द अर्निंग्स ग्रोथ इज स्लाइटली बेटर जो प्रीवियस क्वार्टर में थे। तो करीबन 9% का अर्निंग्स ग्रोथ है। ब्रॉडर मार्केट के जो अर्निंग्स है अभी मई एंड तक आएंगे, तो हमें लग रहा है कि इस बार अर्निंग्स ग्रोथ डेफिनेटली बेटर होंगे। और काफी मैनेजमेंट्स की जो कमेंट्रीज है वो यही बता रही है कि FY26 इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल अर्निंग्स FY25 से बेटर रहेंगे। तो दिस इज व्हाट द मार्केट वांटेड। एक हेल्दी करेक्शन हम लोग विटनेस कर चुके थे, और आज के तारीख में भी मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस लार्ज कैप से ज्यादा करेक्टेड है। लार्ज कैप्स हैव रिकवर्ड द लॉस्ट ग्राउंड, अभी सिर्फ ऑल टाइम हाई से 60% दूर है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि आई थिंक डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप में ब्रॉडर मार्केट्स में रैली देखेंगे हम लोग आने वाले 6 महीने। लीजिए भाई साहब, नीचे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। रिजल्ट्स जाते जाते टेल डिसअपॉइंट नहीं कर रही है, इन लाइन या शेड बेहतरी नंबर्स आ रहे हैं धीरे धीरे करके। कुछ रिजल्ट्स के रिएक्शंस पे आऊँगा मैं, बैती साहब से बातचीत भी करूँगा, लेकिन प्रिज्म जॉनसन इस समय आपकी स्क्रीन्स पे बढ़िया मूव्स पोस्ट नंबर्स आते हुए। खैर उस स्टॉक को छोड़ देते हैं, वो तो रिजल्ट का रिएक्शन था इसलिए मैंने कहा मेंशन कर दूं। अच्छा पार्थिव, पार्थिव से 3 बढ़िया से डिफेंस आइडियाज लेने, उस पर आ रहा हूं। उससे पहले भैती साहब, बैंक सब चले, इंडसइंड बैंक अभी भी लाल में ट्रेड कर रहा है। वो नर्वसनेस इस स्टॉक को लेकर क्लियरली विजिबल। 9 दिन पहले की बात है मेरे ख्याल से, 850 प्लस वाला आज भी 7.25 पौने 800 के आसपास ट्रेड, यानी कि 9 ट्रेडिंग सेशंस में 10% के आसपास मामला
हाई से ठंडा पड़ा है। वो अकाउंटिंग वाले इश्यूज को लेकर बज अभी भी डाई डाउन तो हो नहीं रही है, तो फिर इसका मतलब एनीबडीज गेस कि ये वर्स्ट ओवर है बैंक के लिए या नहीं। शायद वही नर्वसनेस आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। भाई साहब, पोजिशनिंग कैसी हो क्या रहा है स्टॉक के साथ? और प्रेशर बाउंड हो सकता है क्या, लग रहा है ऐसा क्या? जी आशीष जी, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी भी रह रही है स्टॉक में, और आई डोंट थिंक अब इन्वेस्टर फ्रेंडली रह चुका है ये स्टॉक। उस हिसाब से मार्केट कैप भी अगर आप बोलिए तो यस बैंक से भी नीचे जा चुका है। तो हम थोड़ा सा यस बैंक को भी अवॉइड करते तो इंडसइंड बैंक सर्टनली एक और अवॉइड कैटेगरी का स्टॉक बना हुआ है। जब तक ये 880 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें खरीदारी की कोई भी अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए। मुथूट फाइनेंस नंबर्स बुरे नहीं थे क्वार्टर 4 के। आज वायदा का टॉप लूजर, 7-7.5% का दबाव। कंसर्न्स दो तरह से हो सकती हैं भाई। देश की सबसे बड़ी गोल्ड लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी, गोल्ड की कीमतें ठंडी, जब गोल्ड चलता है तो अपन कहते हैं कि अच्छी खबर है इनके लिए। अभी गोल्ड ठंडा पड़ रहा है डी एस्केलेशन के बीच में, तो एक बुरी खबर। दूसरा, गाइडेंस को लेके स्ट्रीट थोड़ा सा कंसर्न, थोड़ा नहीं काफी कंसर्न जो भाव दिखा रहे हैं। भाईती साहब, मुथूट फाइनेंस प्लीज, कैसा बिल्डअप, क्या देख रहे हो आप? ओआई में एक्चुअली 50% के आसपास का जंप है और स्टॉक वायदा में भी 7-7.5% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। जी जी, देखिए कंप्लीट रिवर्सल कैंडल बना है जिस हिसाब से मुथूट में, और गोल्ड भी हम जैसे देख रहे हैं कि 3400+ डॉलर से करेक्ट होकर वापस 3200 के नीचे स्लिप हो गया। इनफैक्ट 3150 के आसपास में आ चुका है। तो ये इम्पैक्ट रहेगा और ये नेक्स्ट क्वार्टर में भी शायद इनके ज़्यादा इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। तो जिस क्वार्टर में गोल्ड अच्छा प्राइस कर रहा था वहां पे भी इनकी थोड़ी सी नंबर्स खराब आए, और जिस हिसाब से आज जो कैंडल रिवर्सल देखने मिला है, हमें लग रहा है इसमें यहाँ से गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे नीचे करके 2160 के आसपास में स्टॉप लॉस रखे। हमें लग रहा है कि इसमें 1940 तक का भी प्राइस देखने मिल सकता है। ओ भाई साहब, 25,000 के पार। मेरे ख्याल से इंट्राडे में 25,003 के जोन छू लिए। अभी भी उसी ट्रेजेक्टरी में खड़े हुए। ये देखिए भाई, किसी ने सोचा था या तुम कि आज इस तरह से एकदम से मूव बन जाएंगे? गजब है। वो फ्राइडे को जिन लेवल्स से कूल ऑफ हुए थे, वो लेवल्स रिगेन करते हुए 25,000 के साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आ गए। गजब पॉजिटिव सरप्राइज कर रहा है बाजार सबको। खैर, एक काम करें, भाईती साहब के पिक्स लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले पार्थिव से जानते हैं डिफेंस। एक तो गजब का आउट परफॉर्मेंस, अब तो दुनिया लोहा मानने लगी। मेरे ख्याल से इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और डेवलपमेंट है। जब दुनिया लोहा मान रही है तो इसका मतलब ना सिर्फ डोमेस्टिक आत्मनिर्भर तो अपनी जगह सब कुछ सही है, बड़े एक्सपोर्ट मार्केट भी खुलने चाहिए इवेंचुअली, अगर हम स्मार्टली मार्केट कर रहे हैं अपने आप को। तो पार्थिव, डिफेंस आज भी कितना अट्रैक्टिव आपको लगता है? और डिफेंस में अगर पैकिंग ऑर्डर के हिसाब से आपके टॉप 3 आइडियाज कौन कौन से और क्यों? पहला कौन सा? आशीष जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि इट वाज नॉट ओनली अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन ऐसी अच्छा, कंट्री के साथ अपना युद्ध था विच इज बैक्ड बाय 2 अदर मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉम्पिटिटर्स फॉर अस। एक तो चाइना है और टर्की है, और दोनों के इक्विपमेंट्स हमारे डिफेंस इक्विपमेंट के सामने काफी फीके पड़े। तो दैट इज आई थिंक अ गोल्ड स्टैंप इन टर्म्स ऑफ इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, वेदर इट इज इन जॉइंट वेंचर विद रशिया। तो आई थिंक इट विल डेफिनेटली हेल्प द डिफेंस एक्सपोर्ट। तो उस लिहाज से जो 3 स्टॉक्स हमें पसंद है, एक तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और मैं एक व्यूअर्स को सिर्फ एक हेड्स अप दूंगा कि जरूरी नहीं है कि आज ही जाके ये सब बाय करें। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रैशनल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और ये स्टॉक्स में हमेशा करेक्शन भी आता है। आज की तारीख में बिकॉज ऑफ द रिसेंट वॉर वैल्यूएशन एलिवेटेड है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक स्टॉक है जहां पे सबसे पहले मैं ऑर्डर बुक की बात करूं तो ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ का ये कंपनी के पास ऑर्डर है। और ये कंपनी में हमें अच्छा ये लग रहा है कि डिफेंस की जो किटी है ऑलमोस्ट 81% है, बाकी नॉन डिफेंस बिजनेस है। वेदर हम कम्युनिकेशन की बात करें, रडार सिस्टम की बात करें, गाइडेड मिसाइल्स की बात करें, दिस कंपनी हैज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज, करीबन 7 प्लांट है इनके पास। तो आई थिंक जिस तरह की इनकी ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और जो अच्छे मार्जिन से ये कंपनी एग्जीक्यूट करती है, तो ये एक ऐसी कंपनी हमें लग रही है कि इंडिजीनियस ही नहीं लेकिन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिए भी ये कंपनी आई थिंक बहुत बड़ी क्षमता रखती है। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हमेशा हाई मार्जिन रहता है, डोमेस्टिक ऑर्डर्स जनरली लो मार्जिन रहता है। तो आगे जाते ये प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत फाइनेस्ट प्ले इन द डिफेंस प्ले। दूसरा स्टॉक रहेगा भारत डायनामिक्स।
सी भारत डायनामिक्स के अंदर हमने देखा कि इस बार जो वॉरफेयर हुई थी उसमें आई थिंक मिसाइल्स और ड्रोन जैसी चीजों का बहुत ही यूज हुआ था। और भारत डायनामिक्स के पास बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ गाइडेड मिसाइल्स, इन टर्म्स ऑफ अंडर वाटर वेपन्स, एयरबोर्न प्रोडक्ट्स और आकाश मिसाइल की जो हम बात करते हैं कि जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स है, ये सब की टेक्नोलॉजी भारत डायनामिक्स के पास है। आज के तारीख में इनके पास 20,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और जिस तरह से रिसेंट वॉर हुई है, मुझे लग रहा है कि आने वाले सत्र में आई थिंक नेक्स्ट ईयर के बजट में डिफेंस स्पेंड एज अ परसेंटेज टू जीडीपी थोड़ा एनहांस हो सकता है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है भारत डायनामिक्स इज ऑल्सो वेल पोजिशन। द थर्ड एंड द फाइनल स्टॉक विल बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। यहाँ पे भी हम जानते हैं कि करीबन 90,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और आई थिंक हमने देखा कि जो वॉरफेयर हुई है उसमें आई थिंक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का भी इम्पोर्टेंट रोल आगे जाते प्ले होगा। बिकॉज जैसे हमने देखा था कि चाइना हो या इंडिया हो, जनरली कभी भी एरियल वॉरफेयर होता है तो हमेशा जो प्रेस्टिजियस और जो सबसे महंगे प्लेन्स थे वो नहीं उतारते। तो उस लिहाज से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के पास जो तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी है, वो आगे जाते मुझे लगता है उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। और यूएस के साथ जिस तरह से हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, मुझे लग रहा है टेक ट्रांसफर में भी इंडिया को उसका बेनिफिट होगा, जिसका बड़ा बेनिफिशियरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी होगा बिकॉज जीई के इंजन की टेक्नोलॉजी लगती है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी बहुत अच्छी है आने वाले 3-5 साल में। और आने वाले 3-5 साल में मुझे लग रहा है कि 90,000 करोड़ का ऑर्डर बुक भी एनहांस हो सकता है। ये तीनों स्टॉक हमें लग रहा है कि बड़ा बेनिफिशियरी रहेंगे, नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक ऑर्डर्स लेकिन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की भी किटी स्वेल हो सकती है। तो उस लिहाज से कोई भी करेक्शन आता है तो तीनों पे इन्वेस्टर्स ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल, तीनों ध्यान में रखें। तीनों सबसे साउंड स्टॉक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये हैं 3 प्रिफर्ड पिक्स। यहां से तगड़ा तूल, कोई भी गिरावट में एक्यूमुलेट करते चले। लेकिन स्क्रीन लेकर आइए, निफ्टी लेकर आइए भाई साहब। 25,000 के कंफर्टेबली ऊपर, 25,050 के जोन्स पर अब निफ्टी आज एक्सपायरी के दिन कामकाज करता हो। गजब सेशन पैन आउट हो रहा है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। वीकेंड से प्रीवियस वीकेंड से कन्विक्शन था मार्केट्स को लेकर, जिस तरह के बढ़िया समीकरण सारे के सारे बैठ रहे थे। मंडे को पावरफुल सेशन पस पड़े, उसके बीच में भी कमेंट्री लगातार बनी रही कि सारी मैक्रोस कंड्यूसिव हैं, फेवर में, भरोसा रख के भारतीय बाजारों पे। हमने वो मंडे के हाईज भी आज पार कर डाले, 25,000 के पार। और अपन की तो बात हुई थी 1,000-1,500 की रैली, पॉइंट की रैली ड्यू है। लीजिए 1,500 की तरफ अब बढ़ने की तैयारी हो गई, ऐसा लग रहा है। देखिए आशिफ, मुझे खुशी पता किस चीज़ की हो रही है? मुझे खुशी इस चीज़ की हो रही है कि ट्यूसडे और वेंसडे को मार्केट जब थोड़ा नीचे आया तब हम घबराए नहीं, और लगातार ये बात हुई कि एक दिन और दे के दीजिए, एक दिन और दे के दीजिए। कल भी मैंने कहा कि एक दिन और दे के दीजिए। आज भी एक अगर देखें, आज सुबह मार्केट ने एक बार वापस 24,500 पर आया, लेकिन जो हमारी बात थी ना कि शॉर्ट डरेगा 24,800 के ऊपर। आप इंटरडे चार्ट रख के देखिए, जैसे ही आपने 24,800 क्रॉस किया और जैसे ही आप उसके ऊपर टिक गए इंटरडे, उसके बाद मार्केट नहीं रुका। ये 24,800 का वो लेवल था। एक बार सुबह अटके वहाँ पर नीचे आए 10:30-11 बजे के करीब, लेकिन उसके बाद जब आपने दोपहर में उसको क्रॉस किया, उसके बाद नहीं रुका मार्केट। और अब तो मुझे लग रहा है कि अब मैं पता किसके लिए सोच रहा हूँ, जिन्होंने मंडे को वो शॉर्ट्स लिए हैं। सिस्टम में 35,000 नेट शॉर्ट हैं अभी। अब शॉर्ट कवरिंग हो रही है मार्केट में, पार्टिसिपेशन बहुत कम है। म्यूचुअल फंड्स अभी भी रिकॉर्ड कैश लेवल पर बैठे हैं। और मैं आज एक सच बता रहा हूँ, मैं एक इसको आप चाहे बिग बोल्ड कॉल माने या जो मर्जी माने, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आप अब अगले 3 महीने में ही वापस ऑल टाइम हाई भी हिट कर दें निफ्टी पर। तो कितना बचा है यहाँ से? 1,200 पॉइंट निफ्टी पर। 26,200 का ऑल टाइम हाई है हमारा। 25,000 हम रिक्लेम कर रहे हैं। और आज तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट्स की ऐसी पिटाई होगी जो उन्होंने कभी देखी नहीं होगी। और अभी भी मुझे लग रहा है कि जो सबसे बड़े से बड़े ऑप्शन राइटर सोच रहे थे कि हम तो एकदम सेफ है, हमारा क्या जाएगा, फॉर एग्जांपल 25,000 का कॉल राइटर या 25,100 का कॉल राइटर, आई थिंक अब तो वो भी सोच रहे होंगे कि कहीं मार्केट यहाँ पर और अगर 200-300 पॉइंट ऐड कर दे तो यू नेवर नो। क्योंकि एक बार जब शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होती है तो वो इसी तरीके से होती है। आज ही वो शॉर्ट कवरिंग है। कल शॉर्ट नहीं कवर हुए। लेकिन एक और चीज़ हुई कल एफआईएस की जो परसों की कैश मार्केट की सेलिंग के बाद कल जो बाय नंबर आया ना, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटा मार्केट में। और आज आईटी बैंक्स दोनों ने मिलके मार्केट को संभाला। और अब हम देखिए आप किस तरीके से डे हाई पर आ गए। एफआई की डेटा और कैश नंबर्स की सुबह चर्चा भी हुई थी, और ये बात हुई थी आपके लिए डिफाइंड मार्कर्स क्लियरली सेट थे। 24,500, 24,800, ईदर वेज वो इंपॉर्टेंट मार्कर्स थे। और 24,500 टूटा नहीं और 800 के ऊपर गया तो अब 25,050 के जोन्स पर। और हु नोस, बचे हुए सेशन में अभी भी ऑन द वे अपसाइड अनफिनिश्ड बिजनेस बचा है।
इंटरेस्टिंग है, बढ़िया रही वो कमेंट्री, बढ़िया रही वो बाजार की मैपिंग। एक काम कर रहा हूँ, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो एक बहेती साहब की पिक ले लूंगा। क्विकली निफ्टी दिखाता हूँ स्क्रीन पे, जिसकी हम लोग बड़ी डिटेल में चर्चा कर रहे थे। ये देखिए, और अभी बात हो रही है कि अब राइटर्स जो ऊपर के जोन्स पे थे उनका कॉन्फिडेंस शेक होता हुआ शायद नजर आए। ऐसे में क्या अभी और अपसाइड्स बचे हैं, क्या अप्रोच रहेगा, क्या एक्सपायरी में कैसे कमाई होगी, इन सब पे डिटेल में बातचीत होने वाली है। ग्लूड रहिए अपनी स्क्रीन्स के साथ। ब्रेक के उस पार लौट के आते हैं आज के ऑल इंपॉर्टेंट कमाई का अड्डा में। नमस्कार।